What is up guys, it's B of SI और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो जो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें ये सब था, मतलब अगर किसी को जो जो कल पढ़ा था वो याद रिवाइज करना हो तो छोटा शॉर्ट रिवीजन है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि क्या स्टेट करता है कि इफ एफ एक्सटर्नल ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 then this implies that acceleration is also equal to 0। ये था हम लोग का पहला फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको फिर हम लोगों ने एक्सेस में जोड़ा था और स्टेप्स लिखे थे, वो पिछला वाला वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक का अभी तुम लोग को यूज नहीं आएगा, उसको बस लिख लो, नोट्स बनाना मत छोड़ना। ठीक है, उसकी ट्रिक लिख लेना। ठीक है, तो ट्रिक बताई थी पुली ब्लॉक की एक्सेलरेशन वाले में, उसमें हम लोग ने ये फाइंड किया था कि टेंशन जो होता है वो इंटरनल होता है, उसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ थोड़े बेसिक क्वेश्चंस कराए थे तुम्हारे फर्स्ट लॉ के ऊपर। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो पहली बात तो थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अमन भैया फॉर दिस। मेरे सर अमन भैया ही हैं, तो किसी को और पता नहीं था। मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिखा है इंस्पायर्ड बाय अमन धत्रीवाल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वाले वीडियो पे 100 लाइक का वो रखते हैं टारगेट। चलो शुरू करते हैं। जो पहला फोर्स है जो हम लोगों को बहुत इनकाउंटर होगा उसको कहते हैं वेट। वेट जो होता है वो होता है mg। यहाँ पे m उस बॉडी का मास है। ये जो होता है ना, ये अर्थ के सेंटर पे हर ऑब्जेक्ट को वो करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होता नहीं है, सरफेस पे है, तो उसको सेंटर पे इधर आएगा। तो सर्कल के एक थ्योरम होता है कि सर्कल के सरफेस पे अगर कोई भी लाइन उसके सेंटर से ज्वाइन होती है तो कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ये थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है कि अगर एक कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर उसके सर्कमफ्रेंस को जोड़े, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस को जोड़े, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो 90 डिग्री बनाएगा विद सरफेस। ये थ्योरम होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहला फोर्स जो पढ़ रहे हैं कॉमन फोर्स में, वो है हम लोग का mg। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कुछ ब्रीफ दे देता हूँ। mg कैसे है, इसका क्या लेंगे, एजम्पशंस क्या रहेंगे, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है, एफबीडी में क्या है। ये मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को ना पता हो, जैसे ये हम लोग का मेन ये कोर्स का मोटिव ये है कि बैकलॉग तुम लोगों का ना बने, क्योंकि जिन लोगों का छूट गया है क्लास 11 उन लोगों ने सही बात पे स्टार्ट नहीं किया, या उनको पता नहीं था कि जेई मेंस और एडवांस टाइप की भी कोई चीज होती है और एनसीईआरटी से वो ऊपर होती है। तो आओ शुरू करते हैं। बेसिक mg के बारे में बता दिया। अब mg के बारे में कुछ वो थोड़ा नोट से तुम लोग के देख लेता हूँ क्या क्या लिखा सकता हूँ जो किताब में लिखी है। मतलब तुम लोगों को किताब टाइप की नोट चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसे लिख लो एक बार, थोड़ा याद रहेंगे फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो। अर्थ एक्सर्ट्स pulling force towards center of the earth। बेसिकली अभी बताया तुमको सर्कल बना के। तो एक स्टूपिड डाउट एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि अगर ये अर्थ है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है।
एक्चुअली वो जब यहाँ खड़ा होगा तो उसको ग्रेविटी ऐसे लगेगी, और ये अपसाइड डाउन होगा, वो एक्चुअली ऐसे खड़ा होगा, ऐसे नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सरफेस पे खड़े होते हैं। ये सब जितने भी हैं ये सरफेस पे है। ऐसा नहीं है तुम यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े होते हो, मतलब इस चीज पे खड़े नहीं होगे, सरफेस पे, स्पेस में खड़े नहीं होते हो, तुम ग्राउंड पे खड़े होते हो ना। तो ये स्टूपिड डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये डाउट था तब तो क्या ही बात थी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। आगे कुछ आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे वैरी करता है। अभी के लिए इतना कॉपी करो, ये हम लोग का पहला कॉमन फोर्स था। एक और चीज लिख लो, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग का बेसिक करा रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स वाला सर ने भी बेसिक में ये सब बताया था। जल्दी करो जल्दी, ये सब जल्दी कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ कैसे बताओगे। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब हवा में भी लगता है, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है, मतलब जब हम लोग वो वाला करेंगे तो बहुत ऊपर बना दिया और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मून और अर्थ बना दिया। देखो जैसे हम जब क्वेश्चन करते हैं ये वाला प्रोजेक्टाइल का, और ये सब ऐसे जो होता है, एक जो होता है जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल प्रोजेक्टाइल होता है, तो उसमें हवा में ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये फोर्स हमेशा लगता है। इसीलिए आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा एमजी इंपल्सिव नहीं होता है, टेंशन इंपल्सिव होता है, ठीक है। लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या था, वेट था। वेट क्या होता है, mg, अर्थ एक्सर्ट्स एंड पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। 9.8 याद होना चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभी कर ले या बाद में करना, जल्दी करोगे तो अच्छा होगा। चलो सेकंड फोर्स क्या है नोट्स में हम लोग के, सेकंड फोर्स है अपना नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, दिस इज अ, पिछला वाला था नॉन कॉन्टैक्ट, ये होता है दिस इज अ कॉन्टैक्ट। इसीलिए वाला वो जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कॉन्टैक्ट वाला, उसमें हम लोगों ने जितने भी सरफेस थे वहां पे लगाया था नॉर्मल। दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पहले 5 सेकंड में ब्रीफ देता हूँ कि क्या होगा, उसके बाद में फिर अच्छे से मतलब जो नोट्स में लिखा होता है वो लिख के देता हूँ। दिस इज अ, हाँ पिछला वाला mg नोट, mg इज अ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, और टुवर्ड्स द सेंटर दिस इज अ पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स होता है। चलो अब इतना वो बता दिया ओवरव्यू, अब आओ तुम उस पे जो नोट्स में लिखना है। इसको जब रिवीजन करना ना, एकदम खचाक से रिवीजन करना, एकदम एक बार में खत्म। आज वैसे मुझको बहुत बुरा लग रहा है, चैडविक बोसमैन मर गए, ब्लैक पैंथर, बॉम्बे। जैसे ये जो होता है ना, ये ग्रेविटी के अपोजिट टाइप होता है, ठीक है। ये mg को रिपेल करता है, धरती माँ जो होती है वो हमको उठाई रखती है। हम लोग जब भी ग्राउंड पे खड़े होते हैं, जैसे ग्राउंड पे खड़े हैं, इसका नॉर्मल व्यू का, नॉर्मल रिएक्शन का वो बता रहा हूँ। जैसे हम लोग अभी ग्राउंड पे खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, हम लोग का एक वजन लग रहा है, अभी मैंने इससे पहले बताया mg, तो नीचे लग रहा है, तो पक्का नीचे से कोई एक ऐसा फोर्स आ रहा होगा जो उसको कैंसिल करके बैलेंस कर रहा होगा, पक्का कोई ना कोई, क्योंकि नीचे mg तो लग रहा है लेकिन उसको अपोज कौन कर रहा है। अगर ऐसे है तो हम लोग न्यूटन लॉ में पढ़ा है कि अगर कुछ नहीं होगा तो वो एक्सेलरेट करने पे लग जाएगा, धंसने लग जाओगे जमीन में।
तो ऊपर से उसका नॉर्मल लगता है ग्राउंड का, जैसे धरती माता हमको उठाई रखती है, लेकिन हम लोग जब पानी में जाते हैं तो डूबने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतना नॉर्मल नहीं होता है, वहां पे भी होता है लेकिन वो फ्रिक्शन होता है, वाटर फ्रिक्शन होता है। चलो ये आगे अपने आप आ जाएगा, हमको एनएलएम करना है, जल्दी खत्म करना है, ये सब तो वेक्टर्स की कहानी है। सेकेंड है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में ही होता है ये सरफेसेस। ये फोर्स जो है इट इज अ पुशिंग फोर्स, धरती माँ नीचे से हमको धक्का दे रही है ऊपर की तरफ, दिस इज अ पुशिंग फोर्स। दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, जैसा वो था हम लोग का mg था, तो mg हमेशा परपेंडिकुलर होता था, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ होता था, इनसाइड अंदर जा रहा है पर 90 डिग्री पे। ये जो होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये सरफेस डिपेंडेंट है। पिछला वाला हम लोग का नॉन कांटेक्ट था, वो सरफेस डिपेंडेंट नहीं था, दिस इज सरफेस डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे सरफेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आगे आएंगे तो देखना कैसे होता है। देखो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। लिख लिया इतना? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस, इट इज अ पुशिंग फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ऑलवेज एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, जैसे इधर था उस वाले क्वेश्चन में जो कल हम लोगों ने किया था, तो उसमें ये इसके ऐसे लग रहा था, ना कि ऐसे लग रहा था, जैसे हमारा यही क्वेश्चन था। तो इसमें देखो mg और उसको विजुअलाइज करा रहा हूँ। ये वाला जो हम लोग का क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें यहाँ पे वो ब्लॉक था। अरे यार, एक तो इस पे बोर्ड पे बनाना कितना अजीब लगता है मुझको कभी कभी। चलो आ जाएगा जल्दी जल्दी। जैसा भी फिजिक्स वाला सर सीख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे लिखना है। mg हमेशा ऐसे लगेगा, mg ऐसे इधर, ये हमेशा वर्टिकल होता है, ये जैसे इस वाले के परपेंडिकुलर पैरेलल है, जबकि सरफेस वाला कांटेक्ट ऐसे लगेगा नॉर्मल, ये इससे 90 डिग्री पे कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री पे। ये डिफरेंस समझो, काफी बच्चे ब्लंडर करते हैं। ठीक है, अब चलो इसका एग्जांपल दे देता हूँ 2-3। नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लेना चाहिए। नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, मुझ पे डिपेंडेंट हो तो नोट्स बनाओ। और देखो ज्यादा किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि 12-13 किताब लेके बैठ दो कि अकेले फिजिक्स में 12-13 किताब करेंगे, ऐसा नहीं है। किताब हमको बस एक करनी है, एक करनी है और उसके मल्टीपल रिवीजन मारने हैं। ठीक है, किताब एक, मल्टीपल रिवीजन। यूट्यूब पे जैसे किसी से पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा है कि तुम उनसे पढ़ो जो कि एक अच्छा तुमको जेई एडवांस तक ले जा रहे हो, जैसे अमन भद्रवाल भैया और जैसे फिजिक्स वाला सर। तो ये दोनों लोग बहुत, और सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन राणा सर, तुम लोग जानते ही होगे। चलो इसका एग्जांपल देते हैं नॉर्मल का। नॉर्मल का मैं दे रहा हूं, तुम लोग एक बार खुद बनाने की कोशिश करो, या फिर एक एग्जांपल तुमको दे देता हूं। अबे यार चेयर ना लेनी। पता है कम्युनिकेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है। डिश 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 डिश, ठीक है।
यहाँ पे नीचे इसकी ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री पे यहाँ पे लग रहा है और वो भी 90 डिग्री पे लगेगा, तो एक दूसरे को काटेंगे। तो तुम आगे देखोगे कंपोनेंट भी काटते हैं, F1, ठीक है। और ये सेंटर से इस पे लग रहा है ऊपर F2। अब इसमें बताओ F1 और F2 में से नॉर्मल कौन सा है? F1 और F2 में कमेंट डाउन करो, F1 या F2 में कौन सा है। ऐसे अभी मैं तुरंत बता भी दूंगा कौन सा है, क्योंकि ये बेसिक है। तो F2 जो है ना वो हम लोग का नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये इसको कौन सा फोर्स है, ये वाला पुलिंग है, ये इसको नीचे खींचा, ये वाला पुशिंग है। हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है, समझे। तो अब इसका थोड़ा डिटेल लिख देते हैं एक तरीके से ना, तो आगे देखोगे दोनों नॉर्मल फोर्स है, F1 और F2 दोनों है रेफरेंस पे। आज का लाइक टारगेट है 100, प्लीज कर देना। और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बेसिक्स लेके एडवांस तक जा रहे हैं। आज जैसे हम लोग टाइप्स के बाद मैं चाहूंगा तो क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे खासे, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। बेसिकली हम लोग जब नॉर्मल की बात करेंगे ना तो ये F2 की ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड के रेफरेंस में बात नहीं करते हैं। ये वाला mg के टाइप होता है, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन। फिर अभी मैं एग्जांपल देता हूँ और उसको से तुमसे पूछता हूँ कि करो। तुमको जो प्रायर मैंने इसकी बताई थी अभी देखना कैसे इस पे काम आता है। वैसे तुम लोग को जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही तुम लोग का बैकलॉग है। हो गया होगा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 90 डिग्री पे है सरफेस, या 90 डिग्री ना भी दिया हो तो भी देख लो, टुश 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 टुश, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, यार कितना मुश्किल होता है इसमें स्ट्रेट लाइन बनाना। ये सर, ये है तुम्हारा मास, ये मान लो तुम्हारा है m मास। अब तुम इसमें बताओ नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है, इसको कोई गलत ना करे। वो जो मैंने नोट लिखा था उसके बिहाफ पे बताओ नॉर्मल कैसे लगेगा। इट इज, हिंट देता हूं, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज डिपेंडेंट बिटवीन टू सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो हो गया। अब ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, इन दोनों सरफेस का मिड पॉइंट ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे n1, ठीक है, समझे, परपेंडिकुलर टू दिस n1, समझे। इस वाले पे आओ, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस कैसे, ऐसे n2, ये नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 है, दोनों की वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। कर लिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। इजी इजी लेमन स्क्वीजी। क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड नॉर्मल। क्या खराब है राइटिंग है यार इस बुक पे मेरी,
बैठ जाएगी ब्रो। फाइंड नॉर्मली है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है डब्बे पे डब्बा वाला टाइप। नीट में बहुत पूछा जाता है डब्बे पे डब्बा वाला क्वेश्चन, नीट टाइप, नीट का फेवरेट टॉपिक। Find all the normal forces. Find all normal forces. करो। ये दे देता हूँ M1 M2 M3 मान लो M1 M2 M3 करो। पॉज करके एक बार ट्राई करो। वही सेम चीज, कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है और ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर होता है। कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, यही मेन पॉइंट है इसमें समझने का। कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है, टू बॉडी के बीच पुशिंग होता है। लगाओ। ये ग्राउंड है तुम लोग का। इसमें मैं सारे बोल रहा हूँ, सारे में ग्राउंड भी इंक्लूड होगा। सारे पूछ रहा हूँ, जितना भी पूरे सिस्टम में जितने भी दिख रहे हैं लगाओ, ढूंढो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि ऊपर से स्टार्ट किया करो। ये बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी करा रहा हूँ, एनएलएम नहीं है ये, लेकिन फिजिक्स वाला सर ने भी कराया था तो मैं कह रहा हूँ मैं भी करा देता हूँ। एनएलएम का ही पार्ट होता है एक तरीके का। पुशिंग कहाँ है? कितने, पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है। कॉन्टैक्ट सरफेस 1, कॉन्टैक्ट सरफेस 2, कॉन्टैक्ट सरफेस 3। तो एक में 2 आएगा, 2 होता है क्योंकि 2, तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल आएंगे तुम्हारे, जिसमें से बराबर होंगे तुम्हारे 2 के पेयर, क्योंकि एक सरफेस पे नॉर्मल ऊपर नीचे बराबर होता है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मान लो n1 परपेंडिकुलर टू द सरफेस n1 लग रहा है, इधर मान लो नीचे n1 लग रहा है, सेम लगेगा। अब ये दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल बदल गया, अब इन दोनों नॉर्मल का मिक्सचर इधर लगेगा। इधर मान लो तुम्हारा लग रहा है n2, तो इधर लगेगा। इसको उठाने रखने के लिए धरती माँ को n2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे होगा, नीचे n3 लगेगा, ये n3 पूरे सिस्टम का कंबाइंड होगा n3, और ये n2 इस पूरे सिस्टम का था, n1 इस पूरे सिस्टम का था। ठीक है, सिस्टम में हम लोग तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे सिस्टम में। अब इतना वजन जो आ गया इन तीनों बॉडी का, इन तीनों बॉडी का जो m आ गया है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए धरती माँ क्या करेंगी? वो एक n3 मारेंगे। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू में कौन सा होगा? गेस करो, गेस मतलब दिमाग लगाओ, सबसे बड़ा कौन सा होगा? विच इज बिगर? n3। ये मैं क्वेश्चन में ही पूछूंगा, आंसर लिख रहा था। n3 n2 n1 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मैं दूंगा शाउट आउट। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर करेगा और सबसे रीजन भी दे दे, मतलब बहुत हलवा सवाल है, लेकिन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं और सबसे पहले कौन करते हैं। अब जैसे नॉर्मल के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वेक्टर्स में तो थोड़े बहुत और बातें हुई है नॉर्मल के ऊपर, एक दो क्वेश्चन और कराए हैं, लेकिन नॉर्मल के लिए इतना भी काफी है, क्योंकि हमको एनएलएम करना है ना कि नॉर्मल। आओ नेक्स्ट कोर्स पे।
कल मैंने तुम लोगों को वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वो वेज के ऊपर डब्बा वाला, वो तो हो गया था, और एक जो ऐसे डब्बा था और ऐसे डब्बा था, 2 डब्बे वाला भी हो गया था। चलो तुमको टेंशन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आओ टेंशन करते हैं। फोर्सेस के लिए इतना ही काफी है, टेंशन और ये सब क्वेश्चन ही करा रहा है कि टेंशन में ऐसे लिखने का कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन ही समझ आएगा जरा अच्छा। हाथ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है ना शायद, 1 2 तो हो गया, क्वेश्चन 3। कल के और जोड़ो, कल मैंने कितने कराए थे, क्वेश्चन नंबर 4 है तो 3 फिर 2 5, क्वेश्चन नंबर 6 होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तुमको टेंशन का पहला सवाल है। कल ये वाला क्वेश्चन आखिरी था। टेंशन का पहला सवाल आते हुए, अभी प्रीवियस ईयर में देखोगे तो उसमें यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग काटते हैं और फिर पूछते हैं क्या होता है। वो वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा कि इंपल्सिव का क्या होता है। वो आओ, दिया है तुमको 2 kg और ये दिया है तुमको 5 kg। तुमसे पूछा है ये जो स्प्रिंग है, हम लोग यहाँ पे हम लोग मासलेस कंडीशन कर रहे हैं, आइडियल स्प्रिंग मासलेस एंड सेम टेंशन एट ऑल पॉइंट। एक स्प्रिंग में अगर वो आइडियल है तो उसमें टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा। अभी आएंगे जब यूनिफॉर्म स्प्रिंग आ जाएगी जो रॉड के उसमें होगी, उसमें हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई होप इंटीग्रेशन हर किसी को लिटिल बिट आता होगा इंटीग्रेशन, वरना थोड़ा बेसिक में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्लास ले लूंगा। ठीक है, ये है तुम्हारा टेंशन का कि मासलेस होगी स्प्रिंग, मासलेस होगी तुम्हारी रोप, ये जो हमारी रोप है वो मासलेस होगी और सेम टेंशन होगा थ्रू आउट। तुमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे तुमको निकालना है फाइंड टेंशन। जल्दी निकालो, जल्दी ट्राई करो, पॉज करके जल्दी ट्राई करो, जल्दी। एक चीज बता देता हूं कि जब स्प्रिंग चेंज होती है, यहाँ पे कितनी स्प्रिंग देख रही है, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2, तो जब 2 स्प्रिंग आती है तो 2 डिफरेंट, T1 आएगा T2 आएगा, डिफरेंट टेंशन आएंगी, टेंशन बदल जाती है स्प्रिंग जब बदलती है। चलो जल्दी ट्राई करो, ट्राई कर लिया पॉज करके, चलो आगे बढ़ते हैं। FBD बना दो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, FBD न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, कल के स्टेप्स में लिखाए थे, उसको देख के आओ। नीचे लग गया इसका mg है 5 into 10 मान के चलते हैं, जब नहीं दिया रहता है तो 10 मान लेते हैं। g is equal to 10, 5 into 10 50 न्यूटन्स, तो is equal to 50 न्यूटन्स ऊपर लग रही है। ऊपर एक स्प्रिंग आ गई, तो स्प्रिंग आ गई तो टेंशन आ गया, टेंशन 1। यहाँ पे एक स्प्रिंग आकर वो से, अब जैसे टेंशन है ना तो टेंशन सेम है थ्रू आउट। अगर ये इसमें कोई मास नहीं है, अगर इसमें मास होता तो ये सेम नहीं होती। अभी के लिए मानो कि मास नहीं है इसलिए सेम है, आइडियल स्प्रिंग है ये, तो टेंशन ऊपर जो है और नीचे जो है ये सेम हो गई। स्प्रिंग चेंज टेंशन चेंज, आओ यहाँ पे आ गई T2, यहाँ पे आ गया T2। तुम्हें क्या निकालना है, तुमसे मैंने यहाँ का पूछा था, तुमको T2 निकालना है, ठीक है। आओ
इसकी एफबीडी बनाते हैं। इसकी एफबीडी क्यों समझ आ गई? इससे बस एक इक्वेशन आएगी, इस वाले से, इस वाले से आएगी T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। चलो पहली इक्वेशन, पहला T तो तुम निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना कौन सा है? T2 निकालना है। इसका बनाते हैं एफबीडी 2 kg। नीचे आ गया हम लोग का 20, क्योंकि 2 kg का है, तो 2 इंटू 10 20। और नीचे क्या आ गया? और नीचे आ गया हम लोग का इसका T1 इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग का? 50 न्यूटन। और ऊपर क्या आ गया? T2 आ गया। स्टेप 3 क्या होता था? सम टुवर्ड्स अप इज इक्वल टू सम टुवर्ड्स डाउन। तो T2 इज इक्वल टू, इससे क्या आ गया हम लोग की इक्वेशन? T2 इज इक्वल टू, अरे यार इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, उसको गुस्सा आ रही है। T2 इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 20 प्लस 50, तो ये आ गया T2 हम लोग का आंसर क्या आ गया? 70 न्यूटन। चलो जल्दी छापो, समझो। डाउट कुछ तुम लोग को जो भी डाउट आया करे तुम लोग चैट में पूछा करो, 100% पूछा करो। नोट कर लिया होगा? तुम लोगों को जल्दी करना है, हम लोगों को खत्म करना है 5 महीने में। ऐसा ना हो कि हम लोग 5 महीने में खत्म ना कर पाए, क्योंकि 5 महीने में खत्म कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। टेंशन इंट्रोड्यूस हो चुकी है तुम लोग की। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब ये कंपोनेंट वाला आ गया, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये 90 डिग्री पे, अबे यार व्हाइट बोर्ड पे लिखना आसान काम नहीं होता है। हाँ ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे से एक स्प्रिंग आ रही है, यहाँ से एक स्प्रिंग आ रही है, यहाँ से एक स्प्रिंग आ रही है, और एक स्प्रिंग यहाँ से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक मास लटका दिया गया है और हमारा 10 kg। ठीक है, तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन ऑल द स्प्रिंग, फाइंड टेंशन इन ऑल द स्प्रिंग। मतलब देखो तुमको पता है क्या बताया था, जैसे जैसे स्प्रिंग बदलती है वैसे वैसे टेंशन बदलती है। यहाँ कितनी स्प्रिंग है? 1 2 3, तो तुम्हारी 3 टेंशन आएगी, T1 T2 T3। ठीक है, चलो पट 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 पट। अब देखो इसमें तुम टेंशन निकालने को तो निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे, पर अगर निकालने कौन से पॉइंट पे चाहिए, एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एफबीडी किस किस की बनाए पहले ये बताओ, एफबीडी किस किस की बननी चाहिए? एक तो एफबीडी की बन जाएगी, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, इसकी एफबीडी बनेगी। सेकंड एफबीडी किसकी बनाए? सेकंड एफबीडी हम लोग जिसका बनाएंगे ना वो है ये वाला पॉइंट, ये जो ये वाला पॉइंट है इसकी हम लोग को एफबीडी बनानी है। क्यों? क्योंकि दिस इज जंक्शन बिटवीन ऑल द 3 स्प्रिंग्स। तुमको ये एंगल दे रखा है, कितना दे रहा है? हाँ 53 डिग्री, 53 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, ट्राई करो। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए। यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 होगा। यहाँ पे मान लो तुम्हारा T2 है, T2 यहीं मान लो ना, हाँ ठीक है जैसे भी मान लें। T2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा मान लो T3, तो यहाँ पे भी T3 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे T1 T2 3 लग रहा है। एक बार पॉज करके ट्राई करो, चलिए ट्राई करो जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद एफबीडी बना रहा हूँ, फिर ये वाला सवाल खत्म। बहुत सवाल है। आंसर आ गया? आंसर क्या क्या आ रहा है? T1 इज इक्वल टू 100, T2 इज इक्वल टू
T2 is equal to 75, T3 is equal to 125. सबका आ गया? हाँ? आउच। वैसे इस पे थोड़ा टाइम लेके एक बार सोचो कि कैसे पॉइंट का बनेगा, एंगल कैसे, वरना तुम अभी सोचोगे कि एंगल कैसे हुआ। ये 53 वाले का एंगल सोचो कि वो पॉइंट के एफबीडी में 53 वाले का क्या रोल होगा। कुछ तो रोल होगा, टेंशन में कुछ तो रोल होगा। शायद हम लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का कुछ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, जेड जो बनता है। हाँ हाँ कि ना? हाँ चलो सॉल्व करते हैं। Always under pressure। पहले इसका बना लेते हैं, इसकी एफबीडी कुछ नहीं है, इसकी एफबीडी से बस एक ही इक्वेशन आएगी। इसकी इसी में बना दूं? इसी में बना देते हैं। नीचे लग रहा है हम लोग का 100 न्यूटन, कैसे मत पूछना, 100 न्यूटन 10 है हम लोग का जी। तो T1 यहाँ से क्या आ गया? T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। पहला टेंशन तुमने निकाल दी है, हल हुआ। आओ अब इस पॉइंट की एफबीडी में ही पूरा गेम है और कुछ नहीं है। इसमें पहले ये देखो कि तुमको कंपोनेंट में कौन सा तोड़ना होगा। ये दोनों तुमको 90 डिग्री दिख रहे हैं, ये दोनों T2 T1, तो T2 T1 में ही तुम अपनी एक्सेस खेलोगे, ठीक है? तो आओ बनाते हैं इसका एफबीडी। अरे यार इतना मुश्किल होता है इस पे बनाना। देखो मेरा आज स्केल इसलिए रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा XY। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दो, ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, यहाँ पे करो पैरेलल, ठश 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 ठश। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से अगर ये 53 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। हल हुआ, खत्म, एफबीडी खत्म, सब खत्म। यहाँ पे आ गया तुम्हारा T3, ये हो गया तुम्हारा एंगल 53। तो बेस से कौन सा होता है? बेस से होता है हम लोग का कॉस, कॉस कंपोनेंट बेस से होता है। इधर आ गया तुम्हारा T2 और ये हो गया नीचे तुम्हारा T1। इतना बनाओ, ये है इस पॉइंट के एफबीडी, इस पॉइंट का एफबीडी है, ये बना दो बस। इसमें अब तोड़ो। 53 डिग्री का हर किसी को आता है? आता है कि नहीं आता है 53 डिग्री? वेक्टर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब देखो इसमें तीनों में वेरिएबल में तुमको आता कौन कौन सा है? तुमको बस एक T1 आता है ना, तो T1 में तुम सबसे पहले कौन सा निकालोगे? स्टेप कैसे वो कैसे करोगे? तुम आगे बढ़ोगे कैसे, प्रोसीड कैसे करोगे? T1 से T2 तो तुम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में मतलब कोई कंपोनेंट उसकी हेल्प करेगा नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट T1 के मतलब उसके साथ है, उसके लाइन में, y एक्सिस में? क्योंकि हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं ना, सम अपॉन अप अपॉन सम, अरे क्या बोल रहा हूँ, सम टुवर्ड्स द अप इज इक्वल टू सम टुवर्ड्स द डाउन, और सम टुवर्ड्स द राइट इज इक्वल टू सम टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो डाउन के साथ अप ही जाएगा। तो अप में कौन सा जा रहा है? अप में हम लोग का जा रहा है T3 sin 53 डिग्री, ठीक है? T3 sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री क्या होता है? 4/5। ऊपर लिखवा दूं क्या सब चीज तुम्हें वैल्यू? ऊपर लिखवा ही देता हूँ तुमको, नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट तुम लोग डाल लेना छोटा सा ब्रैकेट में। तुम लोग का वैसे भी बैकलॉग है, जल्दी जल्दी सब चीज करो यार। Always under pressure. You can get it any time though. Tough competition.
ट्रायंगल बना के तुमको अच्छे से समझा देता हूँ। नब्बे डिग्री है, ये है तुम्हारा 37 डिग्री, ये है तुम्हारा 53 डिग्री। ठीक है, 53 के सामने जो साइड है वो होती है हम लोग की 4, 37 के साइड में होती है वो होती है हम लोग 3 से 3 ये याद रख लो सामने वाली, और जो बची वो होती है 5 क्योंकि वो सबसे बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 के सामने सबसे बड़ी। अब क्या, अब इससे तुम साइन निकालो। साइन 37 डिग्री क्या होगा, साइन तुमको यहाँ पे बड़ा सा एक जगह दे देते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ मुझे, साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5। कैसे 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यार इतना बेसिक मत जाओ, आगे बढ़ो। साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री वो वाला है, उसके सामने के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा जल्दी बताओ, 4/5। तो साइन वाला यहां से निकल जाएगा ना, 53 डिग्री निकल गया कि नहीं निकल गया। कॉस पे भी आ जाओ क्योंकि हमारा कॉस भी है, कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री क्या होगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके बराबर हो गया, ये साइन 53 डिग्री के बराबर हो गया, 4/5। और कॉस 53 डिग्री ये किसके बराबर हो गया, ये साइन 37 के बराबर हो गया। ये तुमको अलाइड एंगल से भी पता होना चाहिए, है कि नहीं, लिख लो, बन गया। आओ आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं हम लोगों के पास, इसको तोड़ो। ऊपर है साइन 53 डिग्री, इधर है कॉस 53 डिग्री, इधर है तुम्हारा T1 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स, और इधर है तुम्हारा T2। अब सॉल्व करना आ जाएगा ना सबको, कि मदद करनी पड़ेगी। अब तो सॉल्व हो गया। तो T1 इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा T3 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, साइन 53 की वैल्यू क्या है, 4/5। तो 100 इज इक्वल टू T3 इंटू 4/5, 5 ऊपर गया 500/4 इज इक्वल टू T3। तो T3 क्या आ गया, T3 इज इक्वल टू 125, T3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, T3 इज इक्वल टू 125 क्या है, न्यूटन है। ठीक है, T3 भी आ गया। अब T3 तुम्हारा आ गया, तो T3 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री 3/5। तो 3/5 अगर तुम करोगे, So I just went to have my dinner. थोड़ा गला सूख रहा था इसलिए पानी पी लिया। चलो अब आगे चलते हैं।
तो लास्ट थिंग क्या थी, मेरा गला सूखने लग गया था इसलिए मैं रुक गया था। यहाँ पे हम लोग थे, कौन सा वाला एक्सेस निकाल लिया था, T3 का साइन निकाल लिया था, T3 आ गया था। cos 53 पे लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा तो T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या है, T3 तो T3 है 125 इंटू cos 53 होता है हम लोगों का 3/5। ये हो गया हम लोग का 25 25 बचे 125, 25 से रख के 75 करी, फ्लो में कभी कभी निकल जाता है। ये आ गया तुम्हारा टी। लिख लो T1 T2 T3। T1 सबसे पहले निकल गया इससे, T3 निकला इससे, T3 से T2 निकला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक अच्छा सवाल कराता हूँ। ये वाला बना लिया होगा तुम लोगों ने, पॉज करके बना लेना। अरे यार बोलने में गला बहुत सूखता है। चलो चेयर होती ना, बिल्कुल होता है यहाँ पे, छोटी चेयर टेबल पे सब चीज रखते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल है, थोड़े से हल्का इधर उधर टाइप बन गया, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। परफेक्शन पे कभी मत जाओ, क्योंकि परफेक्शन इज अ बिग टाइम वेस्टर। ठीक है, ये मास m है, ये स्मॉल m है, सॉरी स्मॉल m है ये वाला मास, और ये दोनों आइडेंटिकल है और मासेस है और कैपिटल है। एंगल थीटा तुमको गिवन है, थीटा थीटा, ये दोनों आइडेंटिकल है, एकदम सेम आइडेंटिकल। ये ग्राउंड है, ठीक है। तुमको बताया है कि यहां से एक फोर्स लगा है F, यहां से एक फोर्स लगा है F। क्वेश्चन है, ये स्मूथ गिवन है तुमको, स्मूथ, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्मूथ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है, 7 8 मान लो ऊपर नीचे। फाइंड, ये दोनों आइडेंटिकल फोर्सेस हैं, फाइंड F such that the system is at rest. Find F such that the system remains on, हम लोग का समझ आया? कैसे अप्रोच कैसे करोगे?
सेम, अभी तक जितने भी फोर्स बताए थे टेंशन से पहले वही लग रहे हैं, कोई नया फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे अब क्या करूं, मुझको हल्का परफेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, दोनों इक्वल इन टाइप है, कैपिटल है। अब बताओ एंगल थीटा पट 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 कैसे करोगे, क्या अप्रोच आ रहा है? एक चीज इसमें याद समझ लो कि तुमको कोई ये भी कह सकता है ना कि अगर ये 200 किलो का है, ये भी 200 किलो का है, मतलब बहुत भारी, और ये 1 किलो का है तो मूव नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम्हारा ये मेंशन लो कि सरफेस स्मूथ है, सरफेस तुम्हारा स्मूथ है, तो जब भी सरफेस स्मूथ हो तो ये जो कैपिटल एम है, तो अभी तुम्हें आंसर निकाल के दिखाऊंगा, कैपिटल एम पे तुम्हारा ये रेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल एम कुछ भी हो, मे इट बी इंफिनिटी, मगर अगर ये स्मूथ है और यहाँ पे मास थोड़ा सा भी है तो दोनों मूव करने लगेंगे। ठीक है, समझे? चलो एफबीडी बना देते हैं। यहां से नीचे लग रहा होगा mg, स्मॉल mg है ये, ठीक है। कॉन्टैक्ट सरफेस, अब यहाँ पे देखो ये नई कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मारो भचाक, रुको सुंदर से लगा, परपेंडिकुलर से मारो भचाक, ये आ गया तुम्हारा n, ठीक है। और सेम है इस साइड भी आ गया n, क्योंकि ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो मैं तुमको इसी साइड का करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वही सेम चीज उधर भी होगी, बिकॉज दे बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब तुमको अगर वो थ्योरम याद हो और तुमने पिछली क्लास रिवाइज की हो तो तुमको ये याद होगा, ऐसा ही एक सवाल था जिसमें वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो ऐसे ही था। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it, ये 90 डिग्री है ना, तो इसको परपेंडिकुलर इसी को कहते हैं। पता चले कोई पूछेगी परपेंडिकुलर क्या होता है? A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical. Angle theta with the vertical, एक वर्टिकल यहाँ पे गिरा हुआ ऐसे पट, तो यार ये इतना पट 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 पट, एंगल थीटा ये हुआ, थीटा थीटा, समझे? ये थीटा और ये थीटा, a line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical. ठीक है हलवा। अब क्या होगा, अब अगर तुम इस वाले बॉडी का एफबीडी देखो तो कैसे होगा, दिख रहा है ना ये सब, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा है, तो अब क्या होगा, इधर वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा? पहले इसका एफबीडी बना देते हैं, रुको। तुमको मैं हर क्वेश्चन पहले एक बार रफ में समझाऊंगा फिर फेयर में समझाऊंगा, जैसे अभी इसका रफ समझाना हो गया, अब इसको फेयर में समझाना है। बिल्कुल लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। इस साइड जो लग रहा है ना, जो ऐसे इसके पैरेलल लग रहे हैं, वो कौन सा है? n sin थीटा। अब जैसे ये वाली जो तुम सरफेस देख रहे हो ना, ये एक एक्स्ट्रा n2 देगी, ठीक है। तो इस n2 की हमको जरूरत नहीं है, n1 या n2 जो भी बोलो, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो ये कौन से एक्सेस में दे रहा है?
ये हम लोग का एक्सिस कौन से में दे रहा है, ये हम लोग के वाई एक्सिस में दे रहा है। तो हम लोग अब की वाई एक्सिस की इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अब की हम लोग बस एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस के जितने फोर्स हैं वो बना देता हूँ, यहां से एक एफ आ रहा है, ठीक है, और कोई नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। तो इसका क्या हो गया, F इज इक्वल टू एन साइन थीटा, F इज इक्वल टू एन साइन थीटा, यहां से आ गया। क्या समझे, F इज इक्वल टू एन साइन थीटा, बोलो समझ आ रहा है। चलो अब बड़े वाले देखो, बड़े वाले मतलब दूसरे वाले, छोटे वाले, पतले वाले उसकी। एम नीचे लग गया mg। अब देखो इसमें कोई नया सरफेस नहीं है ना, वही सरफेस है, तो इसमें हम लोग हर एक्सिस की इक्वेशन देखेंगे। अलाइन that makes angle theta with the horizontal, align perpendicular to it will make angle theta with the vertical। थीटा बनाएंगे तो ये वाला कौन सा होगा, cos थीटा, इधर ऊपर लग रहा है cos थीटा, n cos थीटा ऊपर। सिमिलरली इधर क्योंकि दोनों वो बॉडी वो है सिमिलर है, तो इधर भी n cos थीटा, ठीक है ना, वो सिमिलर बॉडी के कारण। इसमें भी एक ऐसे आएगा, एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, दोनों एन एन होंगे, एंगल थीटा थीटा होगा, सब है, कोई तक रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या हो रहा है ना, अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जब भी दो फोर्स ऐसे होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो अब की क्या हुआ, इनका जो साइन कंपोनेंट है, इसमें एक साइन कंपोनेंट आएगा, इसमें भी एक साइन कंपोनेंट आएगा, तो वो दोनों क्योंकि बॉडी सिमिलर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर इसका ऐसे देखें n sin थीटा, तो इसका n sin थीटा और ये n sin थीटा बराबर है, तो n sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो तो इससे क्या आ गया हम लोग का, mg इज इक्वल टू ट्वाइस सम अप इज इक्वल टू सम डाउन, ट्वाइस n cos थीटा, ठीक है। अब इसमें से जब भी मैंने बताया सेकंड बॉडी से हमको n मिलता है, n कैसे निकालेंगे हम लोग को f फाइंड करना होता है ना, तो इसमें n देखो कैसे निकलेगा, n निकलेगा हम लोग का, n इज इक्वल टू आ गया mg बटे 2 cos थीटा, इसको ऐसे रुको जाने दो, इसी के साथ इनटू cos थीटा, ठीक, समझ आ रहा है। चलो n निकल गया तुम्हारा, नोट डाउन करते रहो, नोट डाउन करते रहो, ऑलवेज अंडर प्रेशर। n निकल गया तुम्हारा, f निकल गया, तो f और n से अब आंसर आएगा, ठीक है। ये सही है ना, बीच बीच में ना तो तुम लोग के टेस्ट भी लूंगा मैं, कभी कोई सिली मिस्टेक करूंगा और देखूंगा कमेंट्स में सबसे पहले उस सिली मिस्टेक को कौन ढूंढता है, देखते हैं। मेरे पास तो सारे नोट्स हैं, मुझको तो पता ही कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। F इज इक्वल टू, बस आंख बंद करके लिखना नहीं है, समझना भी है, हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है। F इज इक्वल टू n की जगह ये डाल देंगे तो mg बटे 2 इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा यहाँ पे है ना, तो इसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, mg tan थीटा बटे 2। अब मैं तुम्हें आंसर तो आगे यही आंसर है और ये क्वेश्चन एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं तुम्हें इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने को पूछ रहा हूँ। तुमको मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था
उनको दिखा रहा हूँ कैसा था। दो क्वेश्चन कराए थे वैसे, उसको दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखो, दिख रहा है ना ये वाला। तो इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा जब ऐसे लग रहा था, मैंने बताया था ना इंक्लाइन के ऊपर कोई चीज रखी और उस पे मतलब इंक्लाइन के बेस के पैरेलल कोई फोर्स लग रहा है, जैसे इसमें इंक्लाइन के बेस के पैरेलल फोर्स दोनों साइड लग रहे हैं, तो आंसर mg tan थीटा आता है। इसको याद रखो, ये दिमाग में कभी कभी क्लिक कर जाता है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। mg tan थीटा आ रहा है, लेकिन अब की तो mg/2 आ रहा है tan थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी सिमिलर हैं और दोनों साइड से एफ फोर्स लग रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं एक दूसरे में आधा आधा। तो हमसे अभी भी देखो तो ओवरऑल एफ की वैल्यू इंटू 2 करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दो एफ है तो एफ की वैल्यू इंटू 2 करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल फोर्स उसको उठाए रखने के लिए हमको mg tan थीटा ही लग रहा है, यही वाला फोर्स लग रहा है mg tan थीटा। इसके अलावा और कोई नया फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि दोनों साइड से लग रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। ठीक है, सिमिलर बॉडी है, क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिमिलर बॉडी नहीं होगी, थीटा अलग होंगे, अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, समझे? ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, याद है ये वाला क्वेश्चन? इसमें भी क्या आंसर आ रहा था इस वाले में? इसमें इंक्लाइंड सरफेस पे पैरेलल लग रहा है टू द बेस, कैसे आएगा आंसर? इसका भी आंसर mg2g tan थीटा। इसमें देखो बेस से हमको नहीं मतलब, हमको जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके मास से मतलब है, तो m2 उसका मास है, तो इसीलिए m2 tan थीटा। समझ गए? ये ऑब्जर्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। नॉर्मल के ऊपर तुम लोग को अच्छे खासे सवाल लगवा दिए हैं। अब इसमें कोई अगर कहे कि नॉर्मल फाइंड आउट करो तो कर लोगे? नॉर्मल देख लेना, आएगा mg/2 cos थीटा। चेक करके बताना, mg/2 cos थीटा नॉर्मल इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ओ शिट, अमन भैया ने मेरा वीडियो लाइक किया। तो जितने भी लोगों को बैकलॉग है हेल ये क्लास 11th में, तो वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं VOFS। ओ भाई, अमन भैया ने मेरे को लाइक किया। तो बस थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट चाहिए, जैसे बेसिक मैथ। ओ भाई मैं पॉज कर रहा हूँ, अभी आके दिखाता हूँ, तो आगे सॉल्व करता हूँ। शिट Today I just want to say that this channel belongs to Aman Bhaiya. Oh bhai, my true sir. He is not only an inspiration to me, but he is like a true brother to me. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला? चलो नॉर्मल के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 9। ये लो तुम इनको वेज, यहाँ पे तुमने एक बॉल रखी, तो कुछ ऐसा सा है, टक 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 टक, एंगल थीटा है। ठीक है, ये प्योर सर्कल है। कांटेक्ट सरफेस से
90 डिग्री पे टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा अपना नॉर्मल, इसको दे दो तुम नाम n1, ठीक है। A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical. अब तक रट जानी चाहिए। n1 ये मास m है तुम्हारा, स्मॉल m, ठीक है। और इस सरफेस से m निकालना था हम लोग को। मैं तुरंत सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया था। हाँ, कैसे करोगे? एफबीटी बनाते हैं। पट 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 पट। ये हुआ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, n2 ऐसे, mg ऐसे नीचे। अच्छा हाँ, यहाँ पे mg भी था, इससे नीचे mg आ रहा होगा। ये तो अंडरस्टूड है, कल कभी अगर मिस हो जाए तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और ये एंगल थीटा पे जा रहा है तुम्हारा n1, पट 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 एंगल थीटा। चलो इसका कुछ करना है क्या, जल्दी करो। n1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2, n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2, ठीक है। क्या हो गया यार मास्टर? तो अब इससे तुम निकाल सकते हो n1 n2, n1 n2 निकालना था। n1 क्या आ गया तुम्हारा, mg पता है, cos थीटा पता है, तो दोनों ही आ गए। n1 इज इक्वल टू mg बटे cos थीटा, और n2 इज इक्वल टू इसमें इंटू साइन, तो साइन कर दिए तो mg tan थीटा। अब तुम, अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि जब भी तुम्हारा पैरेलल टू द बेस इंक्लाइंड वेज पे कोई फोर्स लगता है, तो वो mg tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन तुम हमेशा सॉल्व करोगे, कभी कभी ये परिस्थितियां बदलती हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और बैंड बच जाती है, लेकिन ये एज अ शॉर्ट ट्रिक तुम याद कर सकते हो, कभी तुमको वो हो तो। अगर तो यार ये काम कितनी ढंग से कर रहा है, देखो। हाँ, तुम इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। जब भी पैरेलल टू वो लगता है, जैसे यहाँ पे है, तो ये तो इंटरनल ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे n लग रहा है, वो लगा रहा है, वो तो उसमें भी लगा रहा था, मगर फोर्स तो n2 ही लग रहा है ना नया, इसलिए mg tan थीटा के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे इंक्लाइंड पे होगा, आओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। अभी और स्पीड हम लोग पकड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो तुम लोगों को मजा आ जाएगा। आज हम लोगों ने सवाल किए, कल हम लोगों ने स्टेप लिखे थे, बस आज टाइप्स भी डिस्कस किए हम लोगों ने। आओ, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। ये बेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चलेगा भी नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थीटा 1, ये हो गया तुम्हारा थीटा 2। बट पट 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 पट। अब जिसको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी, उसकी इस क्वेश्चन में बैंड बच जाएगी, पहले ही बता देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को बेसिक आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। इसमें ये बता सकता हूँ मैं कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लग रहा है। ये वाले कलर है, करो। एक अटेम्प्ट मारो उसको।
मैं तब तक अपनी इंक सही कर लेता हूँ। इसमें क्या खराबी आ गई है। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई है। अब शायद ये अच्छे से काम करे। इंक आ गया इसमें। वो सूख गया था मेरी पेन। चलो अटेम्प्ट कर लिया होगा एक बार, नहीं किया तो करो, जल्दी करो। आसान सवाल है, बस एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। इतनी बेसिक हर किसी को आनी चाहिए। A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical। यहीं से बैठे बैठे सॉल्व करूं। जो हम लोगों का लेफ्ट वाला है थीटा वन वाला, उससे N1 जाएगा इस साइड और वो एंगल थीटा बताएगा विद थीटा वन बनाएगा विद वर्टिकल। तो cos थीटा वन ऊपर और sin थीटा वन इधर। उसी तरीके से उस साइड होगा, थीटा टू से उधर तो cos थीटा टू ऊपर, cos sin थीटा टू इस साइड। ठीक है। चलो अटेम्प्ट करते हैं। आओ, पेन भी काम कर रही है। कॉन्टैक्ट सरफेस N1 N2, ठीक है। A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical। बेसिक मैथ आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं आती है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगा। कोई स्टूडेंट बता दे तो ठीक है। ठीक है, अब कैसे करोगे? अब वाह, मेथड लिखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देता हूँ। नीचे एमजी लग रहा है। N2 N1 पट 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 पट, ठीक है। पट 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 पट, इधर लग रहा है तुम्हारा mg, ठीक है। एंगल थीटा टू, एंगल थीटा वन, ठीक है। क्लियर? यही सेम चीज पैरेलल शिफ्टिंग से इधर, यही सेम चीज पैरेलल शिफ्टिंग से इधर हल हुआ। अब क्या इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। यार क्या बकवास है यार ये, बस 3 घंटे चल पाए। इसका कॉस इधर, तो एक आ गया कॉस N1 cos थीटा वन, N1 cos थीटा वन प्लस इसका N1 cos थीटा वन इधर हो गया, N2 cos थीटा टू इधर हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो गए। cos थीटा टू, ठीक है। इधर आ गया तुम्हारा N2 sin थीटा टू, इधर आ गया तुम्हारा N1 sin थीटा वन। लिखो, नोट डाउन करो इसको ऐसे cos, ये cos sin sin, ठीक है। जल्दी 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 नोट डाउन कर लिया, लिखो। mg is equal to
n1 cos थीटा 1 प्लस n2 cos थीटा 2। ठीक है 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 ठीक है। और इस वाले एक्सेस से एक ही इक्वेशन आएगी, n2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू n1 sin थीटा 1। सम लेफ्ट सम राइट इक्वल, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। नोट डाउन किया, कैंसिल कर देंगे नहीं बोलेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाएंगे, इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे n2 के जगह। n2 के जगह तुम लोग लिख दो, n2 के जगह यहाँ से क्या निकाल लोगे, n2 इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल रहा हूँ, n2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1 बटे कॉस साइन थीटा 2 नीचे आ गया, साइन थीटा 2। ठीक ठीक, इसको उधर सब्स्टिट्यूट करना है n2 पे, इधर n2 में सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यू ले आके इधर सब्स्टिट्यूट मारो। चलो साफ करने दो, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। छोटे बोर्ड की दिक्कत, पता है जब दुकान में लेने गया तो लग रहा था कि बड़ा बोर्ड है। सब्स्टिट्यूशन मारे, अब mg इज इक्वल टू n1 cos थीटा 1 प्लस n2 की जगह ये डाल रहे हैं n1 साइन थीटा 1, n2 के जगह ये डाल दिए, फिर cos थीटा 2 डालो, cos थीटा 2 बटे साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 आ गया। अब क्या, अब एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा 2 का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, mg साइन थीटा 2 एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n1 कॉमन भी ले लो, ढेर सारे स्टेप साथ कर दे रहा हूँ, n1 कॉमन भी आ जाएगा। क्या बचा भाई, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब ये वाली आइडेंटिटी तुमको कहां पे देखी दिखाई लग रही है, बताओ, हिंट दूं, इसी पेज में एक जगह लिखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा 1 साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जब खोलोगे तो क्या होगा, थीटा 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। वही है, न्यू राइटिंग के तरीके थोड़े से इधर उधर है। ठीक है, इसी का उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दैट साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक, चलो इतना तो सबको आता होगा, बेसिक साइंस, बेसिक मैथ। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पे, इधर ही कर देता हूं, mg ये सच में बहुत, mg साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, इसके जगह भी ये डाल रहे हैं, n1 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक,
ठीक, ड्रॉप। अब इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है, n1 की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को क्या निकालना है, n1 की वैल्यू निकालनी है। तो n1 की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आएगी भाई? कैसे आएगी? अरे देख नहीं रहा, n1 इज इक्वल टू mg sin थीटा 2 बटे sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसमें mg नोन है, sin थीटा 2 नोन है, थीटा 1 थीटा 2 नोन है। आ गया आंसर, n1 आ गया। n1 इज इक्वल टू, हलवा सवाल था ना, mg sin थीटा 2 बटे sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक, अब कहीं पे अभी हम लोगों ने ये वाला निकाला था ना कि इसका साइन और इसका साइन बराबर होता है, n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1। बस आंसर आ गया। अब साइन थीटा 1 की जगह ये डाल दोगे तो n2 आ जाएगा, n2 क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू आ गया n1 साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा 2। बस आंसर डालो, इसमें आ गया आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, डाल के आंसर निकाल लो। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोगों के पास क्योंकि टाइम नहीं है। अब तुम आ जाओ पुली। पुली आज इंट्रोड्यूस करो कि कल करते हैं? चलो कल करते हैं, पुली के साथ कल करते हैं पुली। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग पुली के वो वाले सिस्टम पे, न्यूटन सेकंड लॉ पे आ रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो गया आज, कल से न्यूटन सेकंड लॉ होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म, न्यूटन सेकंड लॉ कल से। ठीक, कोई डाउट आया हो तो पूछो, मुझको वहां पे क्या कहते हैं, चैट में, कमेंट में मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, पूछो कि क्या दिक्कत है। ये कुछ अगर समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ गलत लग रहा था, मतलब पूछोगे तभी ना सब होगा। ट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो, बेस्ट ऑफ द लक। चलो, और ये सब हो पा रहा है बिकॉज ऑफ अमन भैया। अगर वो मुझको अच्छा पढ़ाते नहीं तो मैं पढ़ा ना पाता। अभी हम लोग इतने तक बस पहुंचे हैं, ठीक है। देख लो, अभी बहुत करना है हम लोगों को। इतना डब्बे पे डब्बा, फिर यहाँ पे तुम आओगे तो मोमेंटम इंट्रोड्यूस होगा, कंटिन्यूटी, फिर वर्टिकल सर्कल, फिर यहाँ पे आ गया कंस्ट्रेंट मोशन, मूविंग पुली। अभी तक करेंगे वो वाली पुली करेंगे, नॉर्मल पुली। स्टेटमेंट 3 आएगा। बहुत ढेर सारे सवाल हैं अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चलो।